हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारी जो 2.3 एक्सरसाइज थी उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट थे और तीन ही पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। जिसके अंदर हमें करना क्या था कि जो हमारी एक पोलिनोमियल थी, उस पोलिनोमियल को हमें जो सेकेंड पोलिनोमियल गिवन थी उससे हमें डिवाइड करना था और उसके अंदर हमें रिमाइंडर और उसका क्वोशेंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्कस करना है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन के भी हमारे ऐसे ही पार्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, 3 पार्ट हैं इसके। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मीन्स जो पोलिनोमियल गिवन है वो उसके रूट हैं या नहीं। तो वो रूट कैसे पता लगेंगे? जैसे अब हम रूट कब बोलते हैं, अगर हम कोई भी एक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे हमने x² माइनस 2x प्लस 3 ले लिया। ठीक है, अगर हम इसके रूट फाइंड आउट करें तो इसके रूट फाइंड आउट करने के तो और भी मेथड हैं हमारे पास। जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे हमारा b है, हमें b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका की मल्टीप्लिकेशन क्या आए, 3 आए, और उनका जो सम है वो कितना आए, -2 आए। तो ऐसे करके कर सकते हैं हम। तो यहाँ से भी पता लग सकता है कि हमारे वो रूट है। और जब हम उन रूट्स को हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें मिलना चाहिए उसके इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें पोलिनोमियल गिवन हो तो पोलिनोमियल के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा रूट है, जो पोलिनोमियल गिवन है वो उसका क्या है, रूट है। तो वो कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर और रूट सेम ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे फैक्टर करके नहीं निकालना, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पोलिनोमियल कौन कौन सी गिवन है। जैसे कि हमारे पास है t² माइनस 3, इसको हमें, ये है हमारी स्मॉल, मीन्स ये फैक्टर हो सकती है हमारी जो हमारी दूसरी पोलिनोमियल गिवन है उसकी। ठीक है, और ये है हमारी सेकंड पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, ये तो पावर 4 में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारी पोलिनोमियल्स। तो जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जो हमारी सेकंड पोलिनोमियल है वो हमारी क्वार्टिक, मीन्स उसके अंदर हमारे पास 4 पावर हैं जो हमारी टी है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो किसकी फॉर्म, कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, टी वाला वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल को से डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल को, और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि जो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो अगर हमें 0 आ जाए, मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि ये इसका रूट है। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे करना है कि अगर हमारा ये 0 आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा इसका फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं अब हम। तो अब हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं इसको, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो अब डिवाइड किससे करना है हमें, t² माइनस 3 से। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमें इसके फैक्टर लेके आने हैं तो इसके फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट जो इसका पॉइंट है इसको इससे डिवाइड करेंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कि हमें इस जो हमारी पोलिनोमियल है इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो फर्स्ट फैक्ट जो हमारी टर्म है वो क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, तो अब वो देखिए कैसे करते थे हम। तो यहाँ पे t² है हमारे पास और हमें ये निकालना है, ये लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 इंटू t⁴ को हम t² से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से t² से 2 पावर यहाँ पे कैंसिल होगी तो हमारे पास 2 पावर रह जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू t⁴ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फैक्टर आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रख दिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या मिलेगा हमें, 2t² माइनस 3 है और यहाँ से 2t² है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2t⁴,
क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। तो और फिर यहाँ से 2 3 जा 6, 6 टी स्क्वेयर। तो अब हम ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। और जो यहाँ पे हमने ये टी रेज़ टू पावर स्क्वेयर लिख रखा है 3 टी रेज़ टू पावर स्क्वेयर, ठीक है, ये स्क्वेयर नहीं है ये क्यूब है, ठीक है, 3 टी क्यूब, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि दोनों पावर ही हमारी स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है। अगर सेम होती तो इसको हम या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते, जो भी हमारा साइन है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 3t क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास स्क्वेयर और 4 की पावर में तो टर्म है लेकिन 3 की पावर में टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर की टर्म नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसकी जगह अभी हम 0 टी रेज़ टू पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2t रेज़ टू पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास -6 टी स्क्वेयर। अब हम कोई भी हमारे पास टर्म है उसके अंदर से माइनस करेंगे अगर कोई चीज़, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे ही इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो है ही 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2t रेज़ टू पावर 4 में से 2t रेज़ टू पावर 4 माइनस किया तो 0 बचेगा, तो यहाँ से तो 0 बच गया। यहाँ पे 0 ही था तो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर t3 ऐसे की ऐसे आ गए, यहाँ पे 3 × टी रेज़ टू पावर 3, ठीक है। और यहाँ से आएगा हमारे पास 6t स्क्वेयर है और ये हमारा यहाँ पे 2t स्क्वेयर है। ये हमारा 6t स्क्वेयर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस में से अब जो टर्म बड़ी है उसका साइन बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 पॉजिटिव, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे आया 4t स्क्वेयर। अब हमने ऊपर से 9t भी उतार लिया और 12 भी उतार लिया। अब हम इसको जो हमारी यहाँ से टर्म आई जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वो टर्म हमें यहाँ पे लिखनी है 2t स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी टर्म अगर डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास 12 है और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 जा जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया इसको वो यहाँ पे लिखते हैं ना क्वोशेंट के तौर पे, तो यहाँ पे हमने क्वोशेंट रख लिया इसको। तो अब ऐसे ही अब क्या करना है, अब जो हमारे पास ये इसकी जो फर्स्ट टर्म, अब ये पोलिनोमियल बन गई हमारे पास, पहले हमारे पास क्वार्टिक थी अब क्या है क्यूबिक है। तो जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमारी यहाँ से बनी है अब हमें इसका कोफिशिएंट सेम करना है, तो इसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टी स्क्वेयर है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है 3t क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 टर्म तो यहाँ पे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे एक टर्म बची हमारे पास वो है 3t, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या थी टी रेज़ टू पावर 3 थी और यहाँ पे टी रेज़ टू पावर 2 था, तो टी रेज़ टू पावर 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, क्योंकि पहले 3 था ये, ठीक है। ऐसे यहाँ 3t बच गया, तो अब हम यहाँ के क्या करेंगे 3t से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने 3t से इसको मल्टीप्लाई करवाया टी स्क्वेयर -3 को, तो यहाँ पे पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई फिर इस टर्म की, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आया हमारा 3t रेज़ टू पावर 3 और यहाँ से आया 3 3 जा 9 -9t, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यू है जो वो कहाँ रखनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन अब हमारे पास 3 और 1 का फैक्टर है, ठीक है, तो 3 की पावर है और 1 की पावर है लेकिन 2 की पावर नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रख देंगे तब तक, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3t की क्यूब और यहाँ से आया हमारा -9t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमारी टर्म थी जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया वो कौन सी थी 3t, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3t, ठीक है, पॉजिटिव से ही करवाया था तो पॉजिटिव ही रखा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, इसके माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट साइन के हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से बचेगा 4t स्क्वेयर, यहाँ पे बचेगा -12। तो अगर हम इसको दोनों को कंबाइन एक साथ लिखें तो हमारे पास बनेगा 4t स्क्वेयर -12, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, t स्क्वेयर -3 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4t स्क्वेयर चाहिए हमें,
और टी स्क्वेयर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो टी स्क्वेयर तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो क्वोशेंट आता है वो आता है हमारे यहाँ पे 4, और हम इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा टी स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 4, तो 4 टी स्क्वेयर और 4 3 जा 12, तो यहाँ से आया हमारे पास 4 टी स्क्वेयर माइनस 12, 4 टी स्क्वेयर माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम और इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बच गया, 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जो हमारी जो सेकंड पोलिनोमियल थी, ठीक है, वो उसका जो हमारा फैक्टर था एक, वो कौन बनता है, टी स्क्वेयर माइनस 3 बनता है। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारा फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। और जो हमारे पास यहाँ पे क्वोशेंट आया है, क्वोशेंट जो हमारा यहाँ पे आया है ये जो, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि तभी आया है ये हमारा। अगर हम इससे भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या देगा हमें, इसका फैक्टर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आप मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।